है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं दिखाती हूँ आपको बनारस की गली गली में घुमाऊंगी। और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आए हैं बनारस, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है। और आज मैं आपको पूरा बनारस घुमाऊंगी। प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहिएगा। और ये है सरप्राइज़ का दूसरा दिन, यानी कि पार्ट 2 आएगा ये वीडियो। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो यहाँ मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग के मतलब 6 बज रहे होंगे। मैं नहा के आ गई हूँ। अभी बच्चे मेरे नहीं नहाए हैं और नहा के मैं तैयार हो रही हूँ। और यहाँ पे आयुष गया है नहाने के लिए, परी जग गई है। तो मैंने सोचा मैं तैयार होती हूँ, तब तक इसको इसके पापा नहला देंगे और हम लोग निकलेंगे सीधे मंदिर के लिए। और रात को जो थकान थी तो हम लोग सुबह उठ नहीं पाए 4 बजे। नहीं तो 4 बजे से अगर जाते तो अच्छे से अब तक दर्शन करके आ गए होते। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि जब इंसान से गलती हो ही गई तो कोई बात ही नहीं। और यहाँ पे परी को तैयार कर रही हूँ और आयुष इसका मजाक उड़ा रहा है कि इसको कितना भी तैयार करोगे ये मत दिखेगी कूदो वैसे ही। इतना। तो मैंने बोला कि तुम लोगों की इतना भी ऐसी ही कर लो होती वो है, बाप बेटे दोनों नहीं। एक साथ ही बोलते हैं ऐसे ही। मतलब हम खाली तैयार रहेगी। जब होने लग जाते हैं ना, और मेरी है कि मैं तैयार होती हूँ तो मेरी बेटी भी तैयार होती है। लड़कियों की होती है, तैयार तो होना ही है। तो चलिए, अब मैं भी तैयार हो गई, ये भी तैयार हो गई। इन लोगों को तो चलो बस लोअर टी यार। शर्ट शर्ट पैंट पहननी है, बस रेडी, कुछ करनी तो है नहीं। हमें तो खुद भी तैयार होनी है, इसको भी तैयार करनी है, इनके भी कपड़े लाते निकाल के रखनी है। तो अब बस हम रेडी हो गए और बाल गीले हैं तो मैं ऐसे ही खुला ही जा रही हूँ। और मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। इसके बाद में अगर आओगे तो आपको काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो अब हम निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। अब देखते हैं हमें कहाँ तक लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत ही भीड़ है। आप लोग ये देख सकते हो कितनी भीड़ है और कितनी लंबी लाइन है, ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। जो जहाँ है वहीं है, जैसा है वैसे ही है। लेकिन यही है हालांकि कि मतलब धूप नहीं है। और यहाँ पे पंडित जी हमें टीका लगा रहे हैं क्योंकि हम लाइन में लगे हुए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप बनारस आ रहे हो घूमने के लिए, कम से कम 7 दिन का टाइम लेके चलो, तब कहीं जाके आप कुछ हद तक आप अपने मन का काम और घूम सकते हो। हम लोग गए थे 2-3 दिन के लिए गए थे। 3 दिन में हम लोग बहुत ही कम जगह, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें थी कि हमने नहीं देखा। बहुत कम जगह देखे, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है ना, थक जाते हैं। और परी यहाँ पे देखो, बेचारी खड़े होते होते थक जा रही है, तो मुझे भी बैठा रही है, खुद भी बैठ रही है, अकेले बैठ नहीं रही है, तो इस वजह से मुझे भी बैठना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरी छिपकली कैसी लग रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें तो लाइन में एक लगनी है। हम ठहरे वहाँ पे नया, जो जो जिनको जिनको पता है कि हाँ वीआईपी लाइन भी लगती है, उसमें आपको पास या टिकट ऐसे कुछ लेना पड़ता है, तो उनके लिए तो अच्छा है। हमें जाके बहुत देर का बाद में हमें पता चला कि ऐसा चीज़ भी अवेलेबल है। तो हम लोग ट्राई किए मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं एक जगह लाइन में लगी थी, इसके पापा एक जगह लाइन में लगे थे कि अगर वीआईपी वाले मिल जाते हैं तो हम लोग, मतलब हमारी टाइम बचत होगी, बाकी कुछ नहीं। खड़ा होने के लिए तो हम लोग 6 घंटे रहे थे खड़ा मतलब हुए उसके बाद में। और यहाँ पे परी को लग गई थी बेचारी। अब बताओ, यहाँ 2 घंटे हो गए इसको खड़े हुए हुए। सुबह एक तो नींद पूरी नहीं हुई, तो मैंने सोचा इसको एक पपीता उपीता काट के दे देते हैं, मतलब दिला देते हैं। तो ये पपीता खाने के लिए बोल रही थी, अभी पूजा नहीं किए हैं तो अभी नहीं खाऊंगी। मैंने बोला तो दे दो, फिर मैं रख लेती हूँ। तो आप दे दी तो कोई बात नहीं, ऐसा बोलती है। तो बनारस बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर जगह है आप लोग घूमने के लिए। और यहाँ पे देखिए, मतलब 3 घंटा पहले ही हमारा फ़ोन ले लिए थे, तो हमने कोई वीडियो अंदर का कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि 3 घंटे पहले ही फ़ोन जमा हो गया था। फ़ोन, बैग, पर्स, मतलब जो भी है सब चीज़ जमा हो गया। तो यहाँ हमें अच्छे से दर्शन हो गई, हम आ गए, मंदिर से बाहर आ गए। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये चीज़ देखी ना, जो ज्ञान वापी मंदिर है वो हमारे लिए भी अवेलेबल हो गया है। हम जाके उसमें पूजा, हम लोग जाके वहाँ पे पूजा किए थे। हालांकि हम रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि फ़ोन नहीं था तो रिकॉर्ड क्या किए।
उसके बाद में ज्ञानवापी जो मंदिर है वहाँ पे पूजा आरती सब कुछ चालू हो गया है। तो ये मुझे सबसे अच्छी लगी और आप जाके उसमें देख सकते हो कि हाँ वो हमारी मंदिर ही है। तो मतलब बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी कि क्योंकि जो नंदी के बारे में बता रहे थे कि नंदी महाराज ऐसे बैठे हैं तो शिव का मतलब शिव की जो क्या बोलते हैं मूर्ति है इधर ही होनी चाहिए। तो एकदम सच बता रहे थे यार कि मतलब ऐसी ही थी। और हम लोग जो देखे जहाँ खुदाई हुई है, जहाँ पूजा मतलब शुरू हो रखा है, तो वहाँ पे हम लोग देखें वहाँ भी भगवान की फ़ोटो वगैरह, गणेश भगवान, शंकर भगवान सबकी मतलब फ़ोटो दिखाई दे रही। मतलब अंधा भी देख के बता सकता है कि ये हमारे देवी देवता है। और यहाँ पे देखो दादी को, दादी ने सांप पकड़ लिया था और सांप के और ऐसे करके पैसे ले रही थी। इसके पापा बोल रहे थे दादी सांप को भी परेशान कर रही है, ये नहीं कि छोड़ दें। और यहाँ पे हम लोग आए हैं क्या बोलते हैं भैरव, काल भैरव मंदिर पे। तो यहाँ भी वैसे ही भीड़, यहाँ भी हम लोग मतलब 3 घंटे लाइन में लगे, मतलब धक्का मुक्का करके तब अंदर गए। यहाँ भी फ़ोन पकड़ लिए, मतलब क्या बताऊँ, हर जगह फ़ोन पकड़ ले रहे हैं, मतलब दिमाग ही ख़राब हो जा रहे हैं कि इतना सोच सोच के आते हैं कि हम ऐसे वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब पता नहीं नेट पे देखती हूँ हर जगह हर लोग वीडियो बना के डालते हैं, वो लोग कैसे डालते हैं भगवान जाने, हमारी तो फ़ोन ही पकड़ लेते हैं मेन चीज़। और यहाँ पे हम लोग आ गए खाना खाने के लिए क्योंकि परी घूमते घूमती थक गई थी। और अभी बज रहे हैं 4 मतलब हम सुबह को 7 बजे, 7:11 से लाइन पे लगे लगे 4 बजे हम मंदिर से काशी विश्वनाथ मंदिर से और काल भैरव मंदिर, ये 2 जगह दर्शन किए हैं। अब सोचो कितना टाइम हमें लगा है, कितने टाइम हम लोग लाइन में लगे थे। लेकिन क्या है, जो अगर हम जब दर्शन कर अंदर जब हम मंदिर में जा रहे हैं ना, और थोड़ी देर मतलब जगह है, आप बाद में मंदिर के गेट से थोड़ा सा हट के आप वहाँ पे बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, कितना भी देर बैठो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है ना, उसका तो हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कितना अच्छा लगता है। आपको ना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो हम जब 4 बजे वहाँ से आए तब हम लोग होटल नहीं जाके सीधे हम लोग आए खाना खाने की, क्योंकि सबकी हालत हो गई थी टाइट। तो हमने सोचा सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारी काफ़िला किधर चल रही है। क्योंकि जब तक पेट में कुछ अन्नदाना ना हो तब तक हम कहीं नहीं जा सकते, हमारी पेट सबसे पहले है उसके बाद में बाकी सब चीज़ें हैं। तो 4 बजे तक कुछ नहीं खाया था, तो 4 बजे खाएं। फिर वहाँ से हमने अपना ऑटो पकड़ा और सीधे आए घाट पे, क्योंकि हमें देखनी थी शाम की आरती। क्योंकि सुबह वाला तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो हम शाम वाले ही पकड़ने सोचे कि देख के और उसके बाद चलते हैं। और ये ऑटो वाला ऐसा चिपकू था, ऐसा चिपकू था कि क्या बताएं। हमने ऑटो कर लिया, ये नहीं कि हमें छोड़ दिया उसके बाद वो अपना जाए, एकदम पल्ला ही पड़ गया था कि नहीं आपको बोट में हम पहुंचाएंगे ही बोट में। और इसके पापा बोले इसके साथ में जाऊंगा नहीं, ये एकदम चिपकू है एकदम चिपकू है। उसने बोल दिया कि इतने किराया है उतने किराया, पहले ही इसने सेटिंग कर लिया है। और ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है और आपको देखना है, 2-4 जगह जाके बात करो, उसके बाद में आप बोट लो। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि कोई 500 बोलता है, कोई 600 बोलता है, कोई कोई तो 800 भी बोल रहा है और लेके जाते हैं 200-250 में ऐसे। तो सोचो आपको कितनी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो हम बैठ गए वोट में और इसके पापा भी और मैं भी सब लोग बैठ गए वोट में। जब वो जो था ऑटो वाला था इधर उधर चला गया था तो हम बैठ गए। और हमारी काफ़िला अब निकलेगी। अब हम यहाँ से जाएंगे मतलब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे, नदी में ही थोड़ा सा बोटिंग करेंगे और उसके बाद में जो 80 घाट है वहाँ पे जाके हम आरती देखेंगे। क्योंकि अभी भी बज रहे थे शायद 5:30, 5:30 बज रहे थे। तो वहाँ पे 7:30 करीब में स्टार्ट होता है। तो उन्होंने बोला कि हम घुमा के और फिर वहाँ पे थोड़े देर रुकेंगे, मतलब उसके बाद में आप लोग को आरती दिखा के उसके बाद में हम वहाँ से आपको वापस यहाँ छोड़ देंगे। नहीं तो आपको जिधर जाना होगा आप बोलोगे वहाँ हम छोड़ देंगे। और कसम से जब मैं इसमें बैठी ना तो मेरी तो हार्ट बीट ऐसी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। मुझे तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं ना मेरे शक्ल पे, आगे वीडियो में आपको दिखेगा मेरे शक्ल पे डर। और क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पानी, मैं तो पानी में ऐसे भी नहीं जाती हूँ यार,
और ये है क्या बोलते हैं, कौन सा घाट है मुझे याद नहीं आ रहा है यार। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट घाट है, जहाँ की लोग बोलते हैं कि ये वाली मंदिर जब मतलब पूरी तरह से भस्म हो जाएगी तो कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसा कुछ है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी घाट है ये। तो ये वाली घाट है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। मैं तो ये सोचती हूँ कि पहले के लोग ये कैसे बनाए होंगे, क्या सोच के बनाए होंगे, कितने दिन में बनाए होंगे। मतलब ये देखो मेरी शक्ल पे आपको डर दिखाई दे रहा होगा ना, मुझे डर लग रहा था कि मतलब इस पानी में, मतलब अंदर तूफान जो चलती है ना, वो मेरे अंदर तूफान चल रही थी। बैठने की तो पूरे फैमिली के साथ बैठ गई, लेकिन अंदर भगवान 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 भोलेनाथ भोलेनाथ करके ना, मतलब मुझे बहुत डर लगती है। मैं क्या करूँ, मैं किसी को बता भी नहीं सकती उस टाइम तो मैं, हालांकि मैं इसके पापा से भी नहीं बोल सकती थी कि मुझे डर लग रहा है। जब मैं बाहर आई तो मैंने बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या बताऊँ। फिर हमारी आरती स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे मैंने आरती की सारी वीडियो इसलिए म्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मतलब वो गाना बजाना भी चल रहा था आरती के साथ साथ। तो ये आरती भी चल रही है, और मतलब आरती वाली जो गाना होती है वो भी चल रही थी अस्सी घाट पे। तो अस्सी घाट पे जब हम आए और ये भीड़ देखें, और मतलब ये भीड़ एक दिन की नहीं है, ये हमेशा होता है, 12 मास होता है, 12 महीने होते हैं ना साल के, उस 30 दिन और 12 महीने डेली वैसे ही भीड़ होता है। ये नहीं कि आज ये भीड़ है कल नहीं है, डेली ऐसे ही भीड़ रहता है यहाँ पे। जो नाव वाले भैया थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे भीड़ कभी ख़त्म ही नहीं होती है, यहाँ डेली ही होती है, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है कल नहीं होगा। और ये नज़ारा देख के ना जो अंदर सुकून आया क्या बताऊँ मैं, मतलब इतना अच्छा लगा कि हम लोग गंगा आरती देख रहे हैं और गंगा के किनारे और गंगा के बीच में बैठ के देख रहे हैं। ये भी एक मतलब अद्भुत नज़ारा था और अद्भुत महसूस करने वाली चीज़ थी। मतलब फीलिंग इसकी इतनी अच्छी थी। अंदर तो डर जो था वो था, लेकिन इस टाइम पे मेरे सारे डर ख़त्म हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं दूसरे जगह आ गई हूँ और किसी और दुनिया में हूँ, कोई और नहीं है, आस पड़ोस में कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मुझे ये आरती दिखाई दे रही थी। मतलब गजब ये लोग कर रहे थे ना, इतना अच्छा इतना सुंदर ना, मतलब ये नज़ारा मैं नहीं बता सकती कितना अच्छा। तो कभी मौका मिले तो जीवन में एक बार तो ज़रूर जाना, जो भी मेरा वीडियो ये देख रहा है ना, वो ज़रूर एक बार ज़रूर जाना, और कम से कम 7 दिन के लिए ज़रूर जाना। 7 दिन के लिए अगर जाओगे ना तो आराम से हर जगह घूम सकते हो। फिर यहाँ पे बज गए थे 8:30 पौने 9 हो गए थे। हम लोग वहाँ से आए आरती उरती देख के, और मेरा फ़ोन डेट हो गया था। तो फिर मैंने इतना सा क्लिप इनके फ़ोन से लिया, क्योंकि इनका भी चार्ज, हम पावर बैंक ऐसे ही होटल में छोड़ के चले गए थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाए और होटल में गए, और मतलब थोड़ी देर रेस्ट किए। फिर हम रात के निकले थे मार्केट में घूमने के लिए कि मतलब क्या क्या मिलता है। तो नॉर्मली जो हर जगह मिलता है वही सारे चीज़। और ये मेरी परी को देखो, चाउमीन बोल रही थी मैं 2 प्लेट खाऊंगी, 2 प्लेट, और खाई क्या, आधे प्लेट भी नहीं खाई, सारे बर्बाद कर दिए ऐसे ही ये लड़की बहुत। तो हमने खाना वाना खाया, होटल गए, और आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये मेरी सरप्राइज़ का दूसरा दिन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता जी, जय भोलेनाथ।